गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम पढ़ेंगे सहायक वचन कक्षा 8वीं का। हम पहली झलक, दूसरी झलक और तीसरी झलक पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे चौथी झलक। चौथी झलक में अफ्रीका में कुली बैरिस्टर गांधी। देखो, अफ्रीका में कुली बना दिए किसको? गांधी जी को। गांधी जी अब्दुल्ला सेठ के दीवानी के मुकदमे में पैरवी करने के लिए मुंबई से डरबन रवाना हो गए। जहाज में भीड़ होने के कारण उसके कप्तान ने उन्हें अपने केबिन में स्थान दे दिया। वह उनका मित्र बन गया, रोज उनके साथ शतरंज खेलने लगा। उसने उन्हें शतरंज का अच्छा खिलाड़ी बना दिया। मई 1893 को नेटाल के बंदरगाह डरबन पर जहाज ने लंगर डाल दिया। जहाज से उतरने पर चारों ओर के वातावरण से गांधी जी को यूरोपी और भारतीयों के बीच भेदभाव का आभास हो गया। दक्षिण अफ्रीका में भारत के मुसलमान व्यापारियों की संख्या सबसे अधिक थी। उसके अनुपात में हिंदू, फारसी और ईसाइयों की संख्या कम थी। यूरोपीय गोरे भारतीयों को घृणा की दृष्टि से देखते थे। उन्हें काला कुली तिरस्कार सूचक नाम से पुकारते थे। अदालती कागजों में भी भारतीयों के लिए कुली विश्लेषण जुड़ने लगा था। अपमान से बचने के लिए भारतीय मुसलमान अपने को अरब, फारसी एवं ईरानी कहने लगे थे। भारतीयों के दक्षिण अफ्रीका में पहुंचने का भी इतिहास है। जब गोरे दक्षिण अफ्रीका में बस गए तब उन्हें वहां के खनिज पदार्थों को निकालने और कृषि कार्य के लिए मजदूरों की आवश्यकता पड़ी। वहां रहने वाले अफ्रीकी जुलू इस कार्य के लिए योग्य नहीं पाए गए। वे स्वभाव से सुस्त थे, मजदूरी नहीं करना चाहते थे। अंग्रेजों को ध्यान भारतीयों की ओर गया। उन्हें विश्वास था कि गरीब भारतीय मजदूर आसानी से राजी हो जाएंगे। अतः ब्रिटिश उपनिवेशों में भारत सरकार से मजदूर भेजने की प्रार्थना की। उन्होंने यह शर्त रखी कि मजदूर 5 वर्ष के शर्तनामे पर अफ्रीका आए और अवधि पूरी हो जाने पर चाहे तो भारत लौट जाए अथवा दक्षिण अफ्रीका में रहकर 5 वर्ष के लिए पुनः प्रतिज्ञाबद्ध हो जाए। लौटने के लिए वापसी किराया देने की भी शर्त थी। जो भारतीय बसना चाहे उन्हें किराए के मूल्य की जमीन देकर बसने की भी छूट दी थी। इस शर्तनामे के अनुसार जो भारतीय कुली दक्षिण अफ्रीका गए वे गिरमिटिया कहलाए। उनकी पहली टोली सन 1860 में दक्षिण अफ्रीका पहुंची। धीरे धीरे भारतीय व्यापारी भी अफ्रीका पहुंचने लगे। भारतीय सरकार ने गिरमिटियों के साथ भेदभाव न बरतने और उन्हें स्थानीय कानून के अंतर्गत बराबरी का दर्जा दिए जाने की शर्त रखी थी। ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया ने सन 1858 में यह घोषणा जारी की थी कि हमारे भारतीय साम्राज्य के नागरिकों को वे सब अधिकार प्राप्त होंगे जो हमारे अन्य सब प्रजाजन को प्राप्त हैं। भारतीय नेटाल में ही नहीं, ऑरेंज फ्री स्टेट, ट्रांसवाल और केप प्रांत में भी गए और व्यापार करने लगे। दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय अपने परिश्रम में अनाज, फल, सब्जी आदि की अच्छी खेती करते और उन्हें सस्ते दामों में बेचते थे। इससे इन्हें लाभ होता था। गोरे व्यापारियों को उनसे ईर्ष्या होती थी। अतः उन्होंने अपनी सरकार से भारतीयों पर अनेक प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया। गांधी जी को भारतीयों के प्रति होने वाले भेदभाव के विरुद्ध कड़ा संघर्ष करना पड़ा। आए तो थे 1 वर्ष में सेठ अब्दुल्ला के मुकदमे को निपटाने के लिए, पर उन्हें वहां समस्त भारतीयों को उनके नागरिक अधिकार दिलाने के लिए 21 वर्ष से अधिक समय तक रुकना पड़ा। उन्होंने सन 1914 में अफ्रीका से अंतिम विदाई ली थी और अफ्रीका पहुंचने पर गांधी जी को जिन परिस्थितियों में काम करना पड़ा उन्हें जान लेने के पश्चात अब उन पर बीती घटनाओं और उसके कार्यों से परिचय प्राप्त करेंगे। ये देखिए, आपका भी झलक समाप्त हुआ।